Dalbir Kaur, the sister of the Indian prisoner on death row in Pakistan, Sarabjit Singh, accosted him as he was leaving after a dinner hosted by the Home Minister Sushil Kumar Shinde. मैम, आप बताएंगी आपने रहमान मलिक से क्या कहा और उन्होंने आपसे क्या जवाब दिया? मैंने बस उनसे यही कहा था कि भाईजान, मैं आपको झोली फैलाकर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सरबजीत को वापस भेज दीजिए, और मेरा उसके बिना और कोई भी नहीं है, तो ये उसकी बड़ी बेटी है। और उन्होंने कहा कि शिंदे साहब ने भी बात की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है, मीटिंग में 5 मिनट सरबजीत के ऊपर ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा होगा सारा। तो मैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि रिहाई हो रही थी, थोड़ी सी अड़चन आई है। बाकी उन्होंने कहा कि हमने वीज़े की बात की, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने वीज़ा ऑफिसर साहिबान से कहा कि इन्हें वीज़ा दिया जाए, और ये मेरे गेस्ट होंगे, मेरे गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात भी कराऊंगा। तो आप कब जाना चाहेंगी पाकिस्तान? मैं बस अगले हफ्ते आकर वीज़ा अप्लाई करूँगी, और मैं बहुत जल्द जाऊँगी। हाँ जी। आप हमें ये बताएंगे यहाँ पे आप कितनी देर वेट कर रही थी रहमान मलिक का अपनी बात कहने के? हाँ, मुझे जैसे ही पता चला, पहले मैं ताज पैलेस में चली गई थी, तो फिर मुझे पता चला कि अशोका में है, तो फिर अभी मीटिंग चल रही थी, मैं तब से यहाँ वेट में थी, और मुझे पता था कि जैसे वे निकलेंगे मैं ज़रूर उनसे बात करूँ। आपने शिंदे साहब से भी बात उठाई थी? जी, मैंने उनको फैक्स निकाली थी रिक्वेस्ट, और फ़ोन पर भी वहाँ पर इनके स्टाफ से बात की थी कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ, और फैक्स में भी मैंने मुलाकात का समय भी मांगा था, और उसमें मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सरबजीत का जो मुद्दा है, मामला है, जब आपकी मुलाकात हो तो उसमें ज़रूर उठाएं। उन्होंने बोला था उठाएंगे सरबजीत का मामला? जी हाँ, उन्होंने कहा था, और जैसा भी मलिक साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी और शिंदे साहब ने भी मुद्दे को उठाया, तो ईश्वर करे कि इनको ताकत बख्शे और ये इंसाफ कर सके। So that was Dalbir Kaur, tearful sister and great fighter for the freedom of a brother who's on death row in Pakistan. With video journalist Kulbhushan Dhiman, Vishal Thaper, News X, New Delhi.